सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये तीन से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया, उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं। मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। जब बिंदु प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा, तो चंचुला देवी के मन में आया, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर मेरा चित्त यहाँ नहीं लगता। काशी के लिए गई। काशी में गंगा का स्नान कर कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा। और चंचुला देवी का शरीर छूटा। चंचुला का शरीर छूटा। चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी, तो पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी। पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है क्यों चुप, मुक्ति नहीं हो रही, तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन ही बात सकता है। कोई शंकर का यदि कोई भक्त हो जो शिव पर पूरा भरोसा करता हो, शिव पर पूर्ण विश्वास करता हो, वही कथा कह सकता है। और जिसका शिव पर पूरा भरोसा होता है वही शिव पुराण की कथा सुन सकता है, वही सुन सकता है। जिसका भरोसा पर ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री बेनीवाल जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज जरूर शंकर भगवान की साधना, या तो आपकी पत्नी, पति, या परिवार में माता पिता कोई ना कोई शिव का भक्त जरूर होगा। इसी कारण बाबा ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। ये तो मुश्किल। शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त बाज सकता है, और शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त सुन सकता है। कथा का आयोजक कौन बनेगा, जजमान कौन बनेगा? तो कि जजमान तो कथा शिव पुराण का यजमान चंचुला देवी तो बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो जोड़ा चाहिए। जोड़ा चाहिए तो कौन बने? तो कहा चंचुला, अगर तुम शिव जी से प्रार्थना करो तो शंकर और पार्वती इसके यजमान बन सकते।